वेलकम टू ट्रांसफॉर्म एकेडमी। माय नेम इज प्रोफेसर विशाल। आज हम पढ़ने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, उससे पहले हम जानते हैं एग्जैक्टली होता क्या है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी मीन्स लैंड मास, प्लेट्यूज जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, फिजिकल फीचर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स हम रिवर, लेक, ओशियंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, क्या रिसेंबल कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स मेंशन किए गए हैं। इंडेक्स में आएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 8000 मीटर है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट होता है। आई रिपीट, एल्टीट्यूड मीन्स किसी भी चीज़ की हाइट होती है। तो हाईएस्ट है 8000 नीचे जीरो से, दैट इज सी लेवल का होता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे डार्कर शेड्स है। ओके, तो इसका हाइट्स क्या रिसेंबल कर रहा है, यहाँ पे ग्रे है, तो इसका मोर देन 8000 मीटर हाइट है इसका। ओके, जैसे आप नीचे देख रहे हो, नीचे आएंगे तो सी लेवल मीन इसका मतलब कितना है, एल्टीट्यूड इसका बहुत कम है, लो लेवल पे है। जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, हाइट्स ज्यादा है। जैसे हिमालय का जो माउंटेन्स है उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है। इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका 5 डिवीजन है, 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। से हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है हिमालय। ओके, दिस इज हिमालय, ये फर्स्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। जैसे हम नीचे आते हैं, दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो ये सेकंड डिवीजन है। थर्ड आप देख सकते हो, ये जो येलोइश एरिया है इसको कहते हैं पेनिनसुला। ये पेनिनसुला प्लेट्यूज वगैरह होते हैं, तो दिस इज अ थर्ड डिवीजन ऑफ इंडिया। फोर्थ डिवीजन है हमारा कोस्टल प्लेन्स। ये जो टैपरिंग देख रहे हो आप, वी शेप में देख रहे हो, दैट इज टैपरिंग कहा जाता है इसको। दिस इज कोस्टल प्लेन। इसके अलावा हमारा है कोस्टल प्लेन के अलावा कोस्टल आइलैंड्स है हमारे पास, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है हमारे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स। स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, जितनी भी ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आंसर है टेक्सचुअल बेसिस, वो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी चैप्टर में समझाऊंगा तो इट्स बिट कंफ्यूजिंग, तो हम चैप्टर वाइज एक एक वीडियो बनाएंगे। Okay, India. Figure 3.1 shows the physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic division. जैसे मैंने कहा कि अपना इंडिया 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। द हिमालयाज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स। अब हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पाबीर नॉर्थ इन तजिकिस्तान टू ईस्ट. It is a major mountain system of the Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हिमालय है, फर्स्ट जो डिवीजन है। ये कहां से चालू होता है, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का इसका एक्सटेंड है। The Himalaya is not a single mountain range. There are many parallel ranges in system. एक हिमालय सिंगल माउंटेन नहीं है, पूरा एक साथ जो टाई अप नहीं है, छोटे बड़े माउंटेन्स, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स वहां पे है। There are many parallel ranges in the system. The southern most is known as शिवालिक। जो साउथ में है, सबसे साउदर्न मोस्ट में, उसको शिवालिक कहते हैं। इट इज अ यंगेस्ट रेंज। यंगेस्ट मीन सबसे छोटा माउंटेन है, उसको क्या कहते हैं, शिवालिक। माइट भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, द आंसर विल बी शिवालिक। नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालय। शिवालिक के बाजू में कौन सा है, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमिद्री एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, शिवालिक है, उसके आगे लेसर हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय जिसको हिमिद्री कहते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन कहां से जाता है, साउथ से लेके नॉर्थ तक जाता है। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। यंग टू ओल्ड मीन्स छोटे से बड़ा रिस्पेक्टिवली है ये। These mountain ranges are also divided into Western Himalaya, that is इसमें डिवीजन दिया गया है। जैसे वेस्टर्न हिमालय को हम क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालय, कॉमन हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय को आसाम हिमालय कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा हिमालय के बारे में। शिवालिक सबसे छोटा यंग फोल्ड माउंटेन है, और सबसे बड़ा ओल्ड माउंटेन क्या है, हिमिद्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। मैप में आपको बता देता हूं एग्जैक्टली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहां पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये जो पार्ट है इसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहते हैं। इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है ये।
This division lies between Himalaya mountain in the north and peninsula in the south. But obvious Himalaya और peninsula के बीच में पड़ता है ये. This is known as North Indian Plains. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. ये कहाँ से start होता है? राजस्थान एंड पंजाब से वेस्टर्न साइड से लेके आसाम के ईस्ट तक इसका एक्सटेंड है. इट इज मोस्ट अ फ्लैट लो लाइंग एरिया. इसका जो लो लाइंग एरिया है इसका कैसा सरफेस एकदम फ्लैट है. The North Indian plains are divided into two parts. The part lying to the east of Aravalli is basin of a river Ganga. जो ईस्ट साइड जो अरावली है इसको क्या कहते हैं? गंगा में पड़ता है. is therefore known as a गंगा प्लेन्स. जो वेस्टर्न साइड का जो है ईस्टर्न साइड का है उसको क्या कहते हैं? गंगा प्लेन्स कहते हैं. इट स्लोप्स ईस्टवर्ड. इसके जो स्लोप है उसके कौन से साइड पड़ता है? ईस्टवर्ड साइड इसका स्लोपिंग है. Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. वेस्टर्न साइड के जितने भी स्टेट है वो क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टा. अब डेल्टा होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं एग्जैक्टली. आप जैसे कि जानते हैं कि जो रिवर फ्लो होता है उसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट पार्टिकल्स आते हैं. सेडिमेंट पार्टिकल्स आते हैं तो वो क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है. डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाए? एक लैंड मास तैयार हो जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लैंड मास तैयार हुआ है. ये क्यों हुआ है? क्योंकि रिवर अपने साथ सेडिमेंट्री लेके आता है, उसकी वजह से ऐसा लैंडफॉर्म तैयार हुआ है. इसको क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं. Most of the West Bengal state in India and Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. तो ये जो वेस्ट बंगाल से जो आ रहा है रिवर्स वगैरह वो क्या फॉर्म करता है? डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबंस. ये एग्जाम में आप माइट भी क्वेश्चन आ सकता है. इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ सुंदरबंस. इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इसको कंसिडर किया गया है. The western part of North Indian plains is occupied by desert. जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है? वहां पे डेजर्ट्स है. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैप में ये डेल्टास आपको दिख रहा है. जो ग्रेइश ब्लैकिश है इसको क्या कहते हैं? डेल्टा. ये सेडिमेंट्स कैरी हुआ है रिवर से, उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म तैयार हुआ है. इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट्स और मुरुस्थली. ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. थार डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? मुरुस्थली. इसको मुरुस्थली कहते हैं. थार डेजर्ट का सेकेंड नेम है. स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहता हूं, मोस्टली एग्जाम्स में ऑल्सो नोन एज या फिर और उसका जो सेकंड नेम होता है वो मोस्टली आपको बाहर जो क्वेश्चन आता है टेक्सचुअल क्वेश्चन उसमें आपको पूछा जा सकता है. तो आप ये याद रखिए थार डेजर्ट का सेकंड नेम है मुरुस्थली. मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट. टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन ऑफ पंजाब. नॉर्दर्न साइड में क्या लाई करता है? पंजाब में डेजर्ट्स पूरा ऑक्यूपाइड है. दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस. These plains have formed as a result of depositional work by the river Satluj and its tributary. ये जो डेल्टा जो फॉर्म हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? रिवर सतलज के वजह से ये डेल्टा वहां पे फॉर्म हुआ है. जो प्लेन्स या डेल्टा फॉर्म हुए हैं. द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स द वेस्ट. इसका जो स्लोप है वो वेस्टर्न साइड है. Because of the soil here is very fertile, agriculture is largely practiced in this region. Fertile means इसका जो soil quality है बहुत अच्छा है. वहाँ पे agriculture हम practice कर सकते हैं because कि वहाँ पे जो land form है उसका जो quality है soil का वो बहुत अच्छा है. That is suitable for agricultural purpose. Next हम पढ़ेंगे the peninsula. Peninsula आपको बता देता हूँ मैप में exactly कहाँ है. ये जो yellowish region जो है that is peninsula plateau. The area lying to the south of the North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. जैसे मैंने कहा कि North Indian plains are and tapering. Tapering का मतलब जो कोन शेप में मैंने आपको जैसे कहा था that is tapering. जैसे आप मैप में देख सकते हो ये जो V शेप है इसको क्या कहते हैं? हम tapering कहते हैं. तो इसके मिडल में है ये पेनिनसुला. It consists of many plateaus and hill ranges. इसके अंदर बहुत सारे hills and plateaus है. The Aravallis in the north are the oldest fold mountain here. यहाँ पे सबसे oldest fold mountain कौन सा है? Aravallis. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyans and Satpura ranges in the central part. तो central part में कौन सा है? Vindhyans and Satpura है and hilly regions in the western and eastern Ghats. This was about peninsula. Next हम पढ़ते हैं the coastal plains. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. Coastal plains मैंने आपको जैसे कहा लास्ट टाइम मैप में आपको बता देता हूं.
ये जो कोस्टल प्लेन्स की जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, दैट इज कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र किनारा जो एरिया होता है दैट इज कोस्टल। इसका कितना किलोमीटर है? 7500 किलोमीटर है। आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स, माइट भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि कितना था, तो दैट इज द आंसर विल बी 7500 kilometers. It lies to the western and eastern part of peninsula. Its western and eastern coastline show remarkable dissimilarities. इसका जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड का जो विड्थ है वो डिसिमिलैरिटीज है, मतलब सेम उसका विड्थ नहीं है, वो फर्क है। वी विल सी व्हाट आर दोज। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी, इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट। जो वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है दैट इज वेरी रॉकी कोस्ट, वहां पे ज्यादा फतरे है। एट प्लेसेस पर taking off from and western ghats have extended up to the coast. Its width is almost less. मैप में देखते हैं एग्जैक्टली जो आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड का जो है इसका विड्थ बहुत कम है, और ये आप ईस्टर्न साइड जो देख सकते हैं इसका विड्थ ज्यादा है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। शॉर्ट एंड स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है ज्यादा स्पीड होना, यहाँ का जो वाटर का फ्लो है वो ज्यादा है। एंड हेंस दे फॉर्म्स एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टाज। ये क्या फॉर्म करते हैं? एस्चुरीज फॉर्म करते हैं, डेल्टाज नहीं फॉर्म करते। डेल्टा जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, डेल्टा क्या है? रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स पार्टिकल्स की वजह से जो लैंडफॉर्म तैयार होता है दैट इज डेल्टा। एस्चुरीज का मतलब आपको बता देता हूं एग्जैक्टली होता क्या है। एस्चुरीज मतलब जो रिवर का पानी सी में मीट होता है या ओशन में जो मीट होता है दैट इज एस्चुरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का वाटर फ्लो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं लेके आएगा। जब पानी का फ्लो कम रहता है तो उसके साथ वो सेडिमेंट्स पार्टिकल इजीली डिपॉजिट हो सकते हैं, बट यहाँ का जो पानी का फ्लो ज्यादा है इसके वजह से यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। ये डायरेक्टली कहाँ जाता है? पानी ओशन या सी में जाके मीट होता है। The eastern coast border, the Bay of Bengal, it has formed as a result of depositional work of a river. जो Bay of Bengal है वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? Depositional work of a river. डेल्टा वहां पे जो फॉर्म हुआ है that is depositional work of a river. Many east flowing rivers starting from west and eastern Ghats made this coast. Because of the gentle slope of the land, river flow at a lower velocity. इसका जो slope है वो क्या है? Gentle है। Steep मतलब ज्यादा ये होता है, ढलान होती है। जेंटल मतलब हल्का खासा स्लोप है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन स्पीड होता है, जो रिवर फ्लो होता है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? जेंटल है। एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद द कोस्ट। जैसे मैंने कहा था अगर रिवर का फ्लो बहुत कम है तो उसके साथ वो जो सेडिमेंट्स लेके आता है अपने साथ वो डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से डेल्टा फॉर्म होता है। As a result, deltas are found at along this coast. जैसे कि इसका वाटर का फ्लो कैसा है? वेलोसिटी, स्पीड बहुत कम है, इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा डेल्टास फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द आइलैंड ग्रुप। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स along the coast of a mainland. These are included in a coastal island group. Besides, India has two large group of island, one each in the Arabian Sea and Bay of Bengal. The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the islands in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar. जैसे मैंने कहा था अपने पास दो आइलैंड्स हैं इंडिया में अवेलेबल, दैट इज लक्षद्वीप एंड द सेकंड वन इज अंडमान एंड निकोबार। आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली मैप में कहाँ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। Most of the Indian islands in Lakshadweep are atoll islands. यहाँ पे जो जितने भी islands है वो कैसे है? atoll है। They are small in extent and not very high. इसका जो height है वो बहुत कम होता है स्टूडेंट्स। Islands in Andaman group are mainly volcanic islands. ये कैसे फॉर्म हुआ है? वॉल्केनिक, जब वॉल्केनो निकलता है, जब वो कूल होता है तो वो क्या होता है? हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली आइलैंड्स हुए हैं। दे आर लार्ज विद हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एंड इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड्स। बैरन मींस खाली जो आइलैंड्स होते हैं, दैट इज बैरन आइलैंड व्हिच हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो। अभी भी हमारे यहाँ पे बैरन आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो अवेलेबल है। दिस इज द ओनली वन वेयर देयर इज अ वोल्केनो अवेलेबल इन इंडिया। देयर आर अटॉल इन द निकोबार ग्रुप टू।
ओके स्टूडेंट्स, हम अब पढ़ते हैं ब्राजील के बारे में. इवन अ cursory look at a map will make you realize that large part of Brazil is occupied by islands. कर्सरी का मतलब क्विक लुक भी अगर आप देखते हैं इसके मैप को, अगर आप क्विकली देखते हो तो मोस्टली आपको पता चल जाएगा इसमें जो ब्राजील में मोस्टली हाईलैंड, प्लेटूज एंड स्मॉल माउंटेन्स है. लेट्स सी द मैप. ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स देख रहे हो आप यहाँ पे. गुआना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, मोस्टली यहाँ पे प्लेट्यूज हाईलैंड्स ही है ब्राजील में. Even a cursory look at a map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highland, plateau and small mountains. There are no very high and long extending mountains in a country except for the northern Amazon basin, and in the southern west of the upper parts of Paraguay basin there are no wide plains in the country. Even the coastal plains are restricted in their expanses. The physiographic division of Brazil are as follow. तो हम अब ब्राजील के बारे में पढ़ने वाले उसके फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में. उसमें भी 5 पार्ट्स हैं. नंबर 1 है हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, द प्लेन्स एंड द आइलैंड्स ग्रुप. लेट्स टेक अ ओवरलुक ऑफ द ब्राजीलियन मैप. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैप में यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स है और ब्राजीलियन हाईलैंड्स है. तो ये 2 हाईलैंड्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन रिवर बेसिन है. दिस इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, दैट इज ब्राजीलिया. ब्राजील में 2 ओशियंस अवेलेबल है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड साउथ अटलांटिक ओशियन. दिस इज ग्रेट एस्कार्पमेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ग्रेट एस्कार्पमेंट्स. ओके, इंडिया का अगर हम कंपेयर करेंगे ऐसे तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा हाइट है दैट वाज 8000 और यहाँ पे सिर्फ 1000 लिमिटेड है. इसका जो ब्राजीलियन में एल्टीट्यूड बहुत कम है. एल्टीट्यूड मैक्स कितना है यहाँ पे 1000 है. The highlands, the southern Brazil is occupied by the extensive plateaus. It is differently described as Brazilian highlands or Brazilian shell or Brazilian plateau. Brazilian and Guiana highlands together form the core of South American continent. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाईलैंड्स अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा गुआना हाईलैंड्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स. The main part of Guiana Islands is in Venezuela and it extends up to French Guiana. तो main part of Guiana Island का कहाँ पे वेनेजुला में पड़ता है and it extends to French Guiana. ओके स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल रहेगी तो आप जो मैप है ब्राजील का वो सामने रखेंगे तो आपको इजीली लोकेटेबल होगा. It covers the state of Roraima. In Brazil, it covers the state of Roraima, Pará and Amapá in the north. The lower part of these highlands is found in Brazil. The highest peak of Brazil is Pico de Neblina, is 3014 meter, 3014 meter height, and it lies in the border between the Brazil and Venezuela. Okay, तो Pico de Neblina के बारे में हम देखते हैं. हाईएस्ट पीक ये मैप में अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हो पिको डी नेब्लिना, इसका हाइट कितना है 3014 मीटर्स. दिस इज द हाईएस्ट वन. The region to the east and south of Brazilian highlands have an altitude of more than 1000 meter. Altitude means क्या कहा था स्टूडेंट्स मैंने, किसी भी चीज की हाइट. ईस्ट एंड साउथ में जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स उसका एल्टीट्यूड कितना है, मोर देन 1000 मीटर है. बट इन अदर पार्ट्स द एल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर. ईस्ट एंड साउथ में जो हाईलैंड्स है उसकी हाइट कितनी है 1000, लेकिन जो अदर पार्ट्स में उसका हाइट कितना है 5000 to 1000 मीटर है. The highlands gradually slope towards north and slopes are not very steep. इसके जो स्लोप कौन से साइड पड़ते हैं, नॉर्दर्न साइड में स्लोप है एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप. स्टीप मीन्स ज्यादा एकदम स्लांटिंग, ये नहीं है डीप में नहीं है, तो इसका कैसा स्लांटिंग है. The tributaries of Amazon following through this region makes rapid and waterfall. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो रिवर, ओशियन या फिर सीज में पानी पहुंचाता है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज. Towards the north, the south, the slope are steep. जो southern side का है वो slope कैसा है, ज्यादा steep है, but not abrupt. A number of the river take off from the terminal portion of islands and flow northwards to meet the Atlantic Ocean. इसका जो slope है वो कौन से side है, northern side है. ये कहाँ जाके मिलती है, Atlantic Ocean में मिलती है.
Some major rivers like Uruguay, Paraguay and Parana originates from a southern slopes. जो southern slopes से कौन कौन सी river निकलती है? Uruguay, Paraguay and Parana. यहाँ पे आप देख लेते हैं मैप में. पराना है, ठीक है, पैराग्यो, ये सब रिवर कौन से साइड है? और ये उरुग्वे है, ये सॉदर्न साइड निकलती है. फ्रॉम द सॉदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड्स एंड एंटर अर्जेंटीना. तो इस ये एंटर कहाँ होती है? अर्जेंटीना में एंटर होती है. इट स्लोप्स टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्लीप. इसका जो स्लोप है ये ज्यादा स्टीप है. एंड इट अपीयर्स इन अ फॉर्म ऑफ एस्कार्पमेंट्स. द ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में हम अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Though it occupies a very small area, the nature of its slopes and the effect it has a climate makes it separate physiographical region. The eastern side of highlands is democrated because of the escarpment. In this region, the altitude of escarpment is 790 meter. हम देखते हैं escarpment exactly है कहाँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, escarpment है. एस्कार्पमेंट की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 790 मीटर है. इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली. कुछ कुछ रीजन में इसकी हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज मींस कम होना. द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम सो पोलो टू पोर्टो एल्ग्री. द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर इन अ साउथ ट्रेड विंड्स, गिविंग राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स. जो ये जो एस्कार्पमेंट है ये क्या एक्ट करता है? एज अ बैरियर. बैरियर मींस जो रुकावटें होती है, ये एस्कार्पमेंट वो एक्ट करता है. क्यों कहा गया इसको रुकावटें या फिर बैरियर? क्योंकि ये जो मॉनसून जो विंड्स होती है उसको ये आने में हर्डल्स बनता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं उसको राइजन होना पड़ता है, इसके ऊपर से जाना पड़ता है, एस्कार्पमेंट के ऊपर से. जैसे ही क्लाउड्स जब ऊपर जाते हैं तो अपना क्या करता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम करता है. उसके वजह से एस्कार्पमेंट के जो दूसरी जगह है वहां पे रेन बहुत कम होती है और उसको क्या कहा जाता है? रेन शैडो एरिया कहा जाता है. दिस रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया. ड्रॉट मींस सूखापन जो होता है, इसके लिए इसको कहा गया है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया. मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली क्या है ये. जैसे कि आप देख सकते हैं एस्कार्पमेंट से ये क्या है, माउंटेन्स वगैरह, ये क्या एक्ट करता है? बैरियर एक्ट करता है. यहां से जो मॉनसून विंड्स आती है इसको क्या करना होगा? इसके ऊपर से जाना होगा. कहां से? एस्कार्पमेंट के ऊपर से. इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही क्लाउड्स ऊपर जाते हैं उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है. जैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, ये साइड ऑपोजिट साइड जो क्या हो जाता है? रेन शैडो एरिया हो जाता है. यहाँ पे बारिश बहुत कम गिरती है, लेकिन ये एस्कार्पमेंट के इस साइड कुछ ज्यादा ही बारिश गिरती है. The coast, Brazil have a coastline of about 7,400 किलोमीटर. ब्राजील का कोस्टल कितना है? कोस्ट लाइन कितना है? 7,400 किलोमीटर्स. हमारा इंडिया का है 7,500 किलोमीटर्स. One may divide that into two parts, namely northern and eastern coast. Yes, ये कौन सा है? northern coast और eastern coast है. The northern coast extends from Amapá province in a north to Rio Grande do Norte in a east. आपको यहाँ पे बता देता है exactly मैप में कहाँ है ये. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो अमाबा प्रोविंस यहाँ पे लोकेटेड है. ये यहाँ से स्टार्ट होता है और रियो डी ग्रांडे नोटी यहाँ तक है. तो यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक एंड होता है. दिस इज इट्स बाउंड्री. The northern coast extends from Amapá province in the north to Rio Grande do Norte in the east. This can be called as North Atlantic coast. उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? North Atlantic coast. From there, the eastern coast extend toward the south. वहां से eastern coast कहां तक extend होता है? Southern side में. The northern coast is characterized by the mouth of many rivers, including the Amazon. Therefore, this region is low-lying region. ये यहाँ का जो एरिया कैसा है? ये low-lying एरिया पड़ता है Amazon साइड का. On this coast lie the Marajo Island. Marajo and So Marcos Bay
Marajo is the largest coastal islands located between the mouth of a river Amazon and the river Tocantins. ये जो मराजो है आइलैंड है, इस दिस इज द लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड. आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ये मैप में कहाँ है. यहाँ पे आप देख सकते हो मराजो आइलैंड, ये कहाँ पड़ता है, इसको माउथ के साइड कहाँ गया है. दिस इज अमेजोन रिवर बेसिन. इसका जो माउथ है ये यहाँ पड़ता है. इसके लिए कहाँ क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, माउथ के अमेजोन बेसिन के माउथ के साइड लोकेटेड है. दिस इज मराजो आइलैंड. द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर. ईस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे स्मॉल रिवर्स है. द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशियन हियर इज सो फ्रांसिस्को. अटलांटिक ओशियन में एक ही रिवर मीट होता है, दैट इज सो फ्रांसिस्को. हम देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हो सो फ्रांसिस्को रिवर, ये कहाँ मीट होता है, अटलांटिक ओशियन में मीट होता है. The Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dunes complexes. The Brazilian coast is protected in some area by coral reef and atoll islands. तो ये ब्राजीलियन कोस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बीचेस. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बीचेस है. और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी अवेलेबल है. द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ एंड अटॉल आइलैंड्स. कोरल रीफ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मराइन जो एनिमल्स होते हैं जब वो डेड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. दिस इज कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड. अटॉल आइलैंड्स मींस कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो गोल रिंग शेप में होता है, दैट इज अटॉल आइलैंड. इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेन्स. The plains in Brazil are confined to two areas, namely the Amazon basin in the north and Paraguay-Parana source region in the south. Amazon plains lying between the two highlands from the largest plain land of Brazil. Amazon plain lying in the northern parts of Brazil generally slope eastwards. The Amazon basin is quite wide in the west, about 1,300 kilometers. जो Amazon का width कितना है, 1,300 kilometer, and it narrow eastward. Its width is minimum where the Guiana Islands and Brazilian Islands come closer. As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plain increases. जैसे जैसे ये अटलांटिक ओशन के पास आता है, ये इसका वेट कैसे इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मीन बढ़ जाता है. दीज आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया एंड लार्जली इनएसेसिबल ड्यू टू द फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग एंड डेंस अंडरग्रोथ. मोस्ट ऑफ द अमेजॉन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ये कहाँ है अमेजॉन फॉरेस्ट. अमेजॉन रिवर बेसिन है. यहाँ पे अमेजॉन रिवर बेसिन में अंदर जाना इतना पॉसिबल नहीं, एक हद तक ही आप जा सकते हो. इसके आगे आप जाओगे दैट इज वेरी डेंजरस. द रीजन इज बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंटली फ्लड आते रहते हैं, तो इसकी वजह से आप एक कुछ हद तक ही एक्सेसिबल कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो अमेजॉन रिवर बेसिन में. The other plains in Brazil are located to the southwestern parts of the highland. They form a source region of Paraguay and Parana river. इसके अलावा जो प्लेन है दैट इज Paraguay and Parana rivers के पास पड़ता है. The source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Parana slopes towards the southwest. जो source region Paraguay का कौन से साइड पड़ता है, साउथ के साइड पड़ता है, और जो पराना का स्लोप कहां पड़ता है, साउथ वेस्ट के तरफ पड़ता है. पंतनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. वेटलैंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो दलदल होता है, दैट इज टर्म्ड एज एन वेटलैंड. इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया. इट इज अ रीजन ऑफ द स्वैम्प्स एंड मार्शेस इन द नॉर्थ वेस्ट Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends in an Argentina too. हम देखते हैं एग्जैक्टली पंतनाल कहाँ लोकेटेड है आपके मैप में. यहाँ पे आप देख सकते हो पंतनाल, दिस इज पंतनाल. पंतनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड. दिस इज सबसे ज्यादा वहां पे वेटलैंड है. वेटलैंड मीन दलदल है. इट लाइज टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड. ये कहाँ है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, साउदर्न वेस्टर्न साइड है.
अब हम पढ़ते हैं आइलैंड्स के बारे में। बिसाइड्स द मेनलैंड some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and Maran islands. यहाँ पे दो कैटेगरीज है, इसको क्लासीफाई किया हमने, coastal islands and Maran islands. Most of the coastal islands have formed due to the deposition. जो coastal side के islands है वो किसकी वजह से form हुए हैं? That is because of the deposition. Marine islands were part of the mainland. They are more than 300 kilometers away from the mainland in the Atlantic Ocean. These islands are mostly rocky and they are top of the submerged mountain. ये इसका जो क्या है, mostly these has a rocky surface and they are at the top of the submerged mountain. ये क्या है, पानी के अंदर चले गए हैं. The islands near the coast of South Atlantic Ocean are coral islands and they are atoll. जो सॉदर्न अटलांटिक ओशन की तरफ जो आइलैंड्स है दैट इज कोरल आइलैंड्स. कोरल्स मींस जो एक्वेटिक एनिमल्स जो डेड होते हैं उसके वजह से फॉर्म हुआ है आइलैंड्स, या सेडिमेंट्स या डिपोजिशंस की वजह से फॉर्म हुआ है. एंड दीज आर अटॉल आइलैंड्स. अटॉल मींस रिंग शेप में फॉर्म है ये. स्टूडेंट्स अब तक हमने फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा, इंडिया एंड ब्राजील के बारे में. नाउ वी विल स्टार्ट विद द ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है एन एरिया ऑफ द लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू रिवर, लेक और रिजर्वायर्स. जो एक एरिया है लैंड का जैसे वाटर फ्लो होता है रिवर, लेक, ओशन या सी में, तो दैट इज टर्म्ड एज अ ड्रेनेज. इसके जो क्वेश्चंस है वी विल डू इट ऑन अ लेटर पार्ट. स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं ब्राजील के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. Drainage of Brazil. As far as the drainage in Brazil is concerned, there are three major river basin. यहाँ पे तीन टाइप के river basin अवेलेबल है ब्राजील में ड्रेनेज सिस्टम. नंबर 1 Amazon basin, Paraguay Parana system in the southwest, São Francisco in a eastern part of highlands and river in a coastal. हम देखते हैं exactly कहाँ है ये located. यहाँ पे आप देख सकते हो Amazon river basin, São Francisco River, Paraguay River, this is Parana River and this is Paraguay River. Okay. Amazon basin के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Amazon collects its headwater from the eastern slopes of Andes Mountain in Peru. Amazon बेसिन का जो वाटर है, हेड वाटर, जो मेन पानी कहां से आता है, इसको एंड्स माउंटेन के जो स्लोप से वहां से आता है. दैट इज लोकेटेड इन पेरू. हम देखते हैं एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है ये. लेट्स सी द रिवर सिस्टम ब्राजील. We have a map separate given. This will help you out. यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड पेरू पड़ता है. दिस इज एंड्स माउंटेन एंड यहाँ पे पेरू लोकेटेड है. Amazon collects its headwater from the eastern slope of the Andes Mountain in Peru. Amazon River received huge discharge. It's about 2 lakh 3 meter cubic per second. As a result, Amazon washes off the load supplied to it from the catchment area. ओके तो इसका जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या होता है, जो भी सेडिमेंट्स पार्टिकल्स है उसको वॉश आउट कर देता है. कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ. इसका जो वाटर का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स. इसके वजह से यहाँ पे डेल्टास फॉर्म नहीं होते, ना ही ये डिपॉजिट अपने साथ लेके आके डेल्टा फॉर्म करता है. A dense network of distributaries which is characteristic feature of the river mouth area. A dense network of distributaries. Distributaries का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो मेन रिवर है जो सी या ओशन को पानी पहुंचाता है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज मींस वहां से पानी वो रिटर्न निकालना, दैट इज टर्म्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटरीज. A dense network of distributaries which is characteristic features of the river mouth area. ये क्या करता है Amazon river? This is distributaries is by and large absent in the mouth region of Amazon. Instead, we find a series of islands developing along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. It will be interesting to know that at the mouth
द विड्थ ऑफ अमेजोन चैनल इज 150 किलोमीटर। ये जो इसका अमेजोन का जो विड्थ है दैट इज 150 किलोमीटर। टेक इनटू कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, you will get an idea to the width. Most of the course of Amazon river is suitable for navigation. Most of the courses मतलब आप Amazon river के अंदर नेविगेट करने जा सकते हो शिप से या बोट से आप, बट एक लिमिट है, उसके आगे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते बिकॉज Amazon में मोस्टली फ्लड आते रहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पराग्यो एंड पराना सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे पराग्यो रिवर एंड दिस इज पराना रिवर। These two rivers are located in a southern part of Brazil. Both the rivers from the catchment of River Plata in Argentina. These two rivers and River Uruguay in extreme south of highland collect their headwater from the southern portion of the highland. इसका जो मेन हेडवाटर कहाँ से आता है? southern part से आता है, ये हाईलैंड से इसका जो वाटर प्रोवाइड यहाँ से होता है इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सो फ्रांसिस्को के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ सो फ्रांसिस्को रिवर। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील। द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन अ ब्राजील। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। द रिवर फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेट्यू एंड देन इट टेक अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न्स टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन। हम यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली सो फ्रांसिस्को रिवर आप देख सकते हो यहां से जा रहा है, ये शार्प ईस्टर्न साइड टर्न ले रहा है। ये कहां मिलता है? साउथ अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। एक बार आपको रिपीट करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइन ये स्ट्रेट जा रही है, इसके बाद ये शार्प टर्न लेके ये कहां मीट होता है? साउथ अटलांटिक ओशियन में मीट होता है। The river is navigable for a distance of about 250 किलोमीटर in its downstream reaches. इसके अंदर हम नेविगेशन कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं स्टूडेंट? ओनली 250 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोस्टल रिवर्स। ब्राजील हैव अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। द कोस्टल एरिया इज बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड। दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है ये डेंसली पॉपुलेशन, डेंसली मीन्स बहुत ज्यादा ही पॉपुलेटेड है, एंड अटेन अ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस मिलता है उसको। River Paranaíba and River Itapecuru following northward meet the North Atlantic Ocean. यहाँ पे दो रिवर्स है, Paranaíba and River Itapecuru। हम देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो Itapecuru रिवर है, ठीक है, एंड सेकेंड रिवर Paranaíba। यहाँ पे पैरानीबा आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों रिवर से इटाक्यूपेरू एंड पैरानीबा। ये कहाँ जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाता है। द रिवर दैट एंटर्स द साउथ अटलांटिक ओशियन कलेक्ट्स देयर हेडवाटर अलोंग द एस्कार्पमेंट। जो सॉदर्न साइड जो रिवर्स जाते हैं वो कहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं? एस्कार्पमेंट से कलेक्ट करते हैं। रिवर पेराग्युको एंटर्स द अटलांटिक ओशियन नियर द साल्वाडोर टाउन। तो एग्जैक्टली हम देखते हैं ये कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे साल्वाडोर टाउन लोकेटेड है स्टूडेंट्स, बता देता हूँ। साल्वाडोर टाउन यहाँ पे लोकेटेड है। ये कहाँ पे जाता है? साउदर्न साइड, जो साउथ अटलांटिक ओशन में ये पानी जाता है इस रिवर का। नेक्स्ट वी गोना स्टार्ट अबाउट इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। River in India are largely classified according to the source region into Himalaya and Peninsula river. अपने इंडिया में दो टाइप के रिवर्स अवेलेबल है। नंबर वन इज हिमालयन रिवर एंड द सेकेंड वन इज पेनिनसुला रिवर। We will start with the Himalayan rivers. Most of the major rivers in India, Himalaya originates from various glaciers. जो ये साइड के जो रिवर्स है इसको पानी कहाँ से मिलता है? हिमालय से मिलता है। जब ये ग्लेशियर्स मींस जो आइस होती है जब वो पिघलती है समर्स में, तो यहाँ इसको पानी वहां से मिलता है। इन समर्स वेर ग्लेशियर्स मेल्ट
द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन समर। ओके, समर्स में इसका जो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ऑब्वियस समर में क्या क्या होता है, हीट ज्यादा होती है, उसके वजह से बर्फ बहुत ज्यादा इसमें पिघलती है, उसके वजह से क्या होता है, वाटर का डिस्चार्ज का जो वेलोसिटी, स्पीड और डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। दे फ्लड ड्यूरिंग मॉनसून टू, मॉनसून के टाइम यहाँ पे फ्लड आते हैं। दे आर पेरिनियल रिवर्स। ये कैसे रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल मींस इसको जो पानी मिलता है दैट इज कंटिन्यूअस मिलता है, ठीक है। नॉन पेरिनियल मींस जब रेन आएगा तभी इसको पानी मिलेगा, बट यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स है दैट इज पेरिनियल मींस इसको 24/7 पानी मिलता है। ये कहां से पानी होता है, जो ग्लेशियर से निकलता है, यहां से इनको वाटर सोर्स है। The drainage cover two major river systems such as Indus river system and Ganga river system। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है दो रिवर का ये करता है, कनेक्ट करता है या कवर करता है, that is such as Indus river system and Ganga river system। Indus and its tributaries झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक मिसिंग है, यहाँ पे 20 करके भी जो रिवर है यहाँ पे इंक्लूड है, तो आप पेन से लिख लीजिए या फिर आप स्टूडेंट्स याद रखिए, एक यहाँ पे मिसिंग है दैट इज 20। The drainage system covers the two major rivers that is Indus and Ganga river system। Indus and its tributaries झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयस। यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न हिमालय से कहा पानी जाता है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड बीच में पानी जाता है। दे फ्लो टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये कहा कौन से डायरेक्शन में, कौन से स्टेट के पास जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के तरफ फ्लो होता है। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मीन्स सामने सामने ऐसे पैरेलली फ्लो करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ है ये लोकेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदस, रवि, बीस, झेलम, सतलज, चेनाब, दीज आर द रिवर सिस्टम्स। यहां पे आप देख सकते हैं ये रिवर गंगा है, दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज रिवर इंदस। They flow almost parallel to each other. The major tributary of river Indus, the Satluj। जो major tributary Indus river का क्या है students, Satluj, originate near the Mansarovar and flows westward। Punjab plains have been formed the depositional work of this river and its tributaries। पंजाब प्लेन क्यों फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिपोजिशनल वर्क दैट इज बिकॉज ऑफ सतलज पंजाब प्लेन्स फॉर्म हुआ है। इंदस फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। इंदस जो रिवर है वो कहां से पास होता है, पाकिस्तान से, फिर कहां जाके मीट होता है, अरेबियन सी से। हम देखते हैं एग्जैक्टली यहां पे आप देख सकते हो, यहां से इंदस का डायरेक्शन है, ये कहां चले जाता है, पाकिस्तान की तरफ से जाके घूम के आके ये कहां मीट होता है, यहाँ पे अरेबियन सी में मीट होता है। The river Ganga originates from Gangotri glaciers and crosses the Himalaya to become an east flowing river। रिवर गंगा को कहां से मिलता है, गंगोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वहां से उसको पानी मिलता है। Many tributaries of Ganga also flow in a similar manner। यमुना originates at यमुनोत्री is a major tributary of गंगा। तो गंगा रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है स्टूडेंट्स, यमुना। Another major tributary of Ganga flows through the northern parts of the greater Himalaya, crosses the Himalaya to enter east। When it flows through Himalaya, it is called Sangpo। When it crosses the Himalaya, it is called Dihang, and it eastward flow, therefore it also called as Brahmaputra। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तीन नाम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सैंगपो, दिहांग एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र। वो आपको मैं समझाता हूं एग्जैक्टली इसका नाम कहां से पड़ा है। From time to time, Ganga meets its tributaries, hence its discharge increases। Ganga receives Brahmaputra as its tributary in its lower reaches in Bangladesh। The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of a large डेल्टा। जो ब्रह्मपुत्र में बहुत सारे जो वाटर फ्लो वे के साथ स्लो है, उसकी वजह से क्या होता है, डिपोजिशनल वर्क होता है, उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे डेल्टास फॉर्म हुए ब्रह्मपुत्र नदी के तरफ। Besides this Himalayan river, Ganga receive a number of tributaries from peninsula like Chambal, Ken, Betwa, Son, Damodar, etc।
स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो आप रिवर ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैंगपो, इसलिए इसको कहा गया, इसके 3 नाम दिए गए हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के। एग्जैक्टली हम समझते हैं कि क्या है। व्हेन इट फ्लो, ब्रह्मपुत्रा नदी जब फ्लो करती है जब चाइना से आती है तिब्बत से, दैट इज नोन एज सैंगपो। उसका फर्स्ट नाम क्या है, सैंगपो कहा गया है। व्हेन इट क्रॉसेस हिमालय इट इज कॉल्ड अ दिहांग। जब चाइना से आती है तिब्बत से उसको सैंगपो कहा जाता है, जब वो हिमालय क्रॉस करती है उसको दिहांग कहा गया है। जब ईस्टवर्ड आती है आसाम साइड तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। ये हमने पढ़ चुका है हिमालयन रिवर्स के बारे में, इंडिया के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मींस स्टूडेंट्स ये जो नीचे की तरफ, जैसे मैंने कहा था मैप में येलोइश रीजन है, दैट इज पेनिनसुलर रिवर। ये जो है रिवर इंदस, रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्रा, दीज आर हिमालयन रिवर्स। इसको हिमालयन रिवर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो वाटर सोर्स है वो कहां से आता है, हिमालय से आता है। और दीज आर पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है इसका वाटर 24/7 ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो होता है। एंड यहाँ पे जो नदी है दिस इज पेनिनसुला रिवर, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन पेरिनियल होता है। नॉन पेरिनियल का मतलब होता है जब सिर्फ रेन आता है तभी इसको वाटर मिलता है। Peninsula River. The Peninsula River systems can be further divided into east flowing meeting the Bay of Bengal and west flowing meeting the Arabian Sea. तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पेनिनसुला रिवर को। वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड द सेकेंड वन इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड्स इन अ पेनिनसुला। तो बीच में जो हर्डल आता है या फिर डिवाइडर है दैट इज वेस्टर्न घाट्स। द पेनिनसुला रिवर बीइंग रेनफेड रिवर। रेनफेड रिवर का मतलब स्टूडेंट्स होता है इसको पानी कब मिलता है, जब रेन आता है तभी इसको पानी मिलता है। सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। सेल्डम मींस रेयरली, कभी कभी इसमें बाढ़ आती है, बिकॉज जब रेन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वाटर लेवल अप हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। दे आर सीजनल इन नेचर। पेनिनसुला रिवर को सीजनल इन नेचर कहा गया है। स्टूडेंट्स याद रखिए इसको क्यों कहा गया है सीजनल इन नेचर, मींस जब मॉनसून रहता है तभी इसको पानी मिलता है। The west flowing river occupying the area between the Western Ghats and the Arabian coastline are short in length but swift. जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ये कैसा है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट है। स्विफ्ट मींस इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। ये जो शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर कहाँ कहाँ है स्टूडेंट्स, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सॉर्दर्न गुजरात में है। Further northwards, one come across the river system flowing in the Gulf of Khambat. These river system are Tapi, Narmada, Mahi, Sabarmati. जो गल्फ ऑफ खंबात है वहां पे कौन कौन सी रिवर है स्टूडेंट्स, तापी, नर्मदा, माही एंड सबरमती। हम देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर तापी, नर्मदा, ये सब रिवर्स यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। Tapi and Narmada flow slowly through Rift Valley. माही रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। जो माही रिवर है कहां से फ्लो होता है, नॉर्थ ईस्ट से लेके ये साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जाता है। Whereas river Sabarmati collecting its headwater from a southern slope of Aravalli ranges. ये जो सबरमती जो रिवर है उसको कहां से मिलता है पानी, अरावली रेंजेस से मिलता है। फ्लो इन समवॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन दैट इज साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अनदर नोटवर्दी रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी रिवर इज रिवर लूनी। It originates along the western slopes of Aravalli ranges and flow in somewhat northeast to southwest directions and flow into the Gulf of Khambat. हम अभी किसके बारे में बात करें, रिवर लूनी। तो देखते हैं हम एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर लूनी, ये कहाँ जाता है, गल्फ ऑफ खंबाट से गुजरात के साइड जाता है। दिस इज रिवर लूनी। Now we will study about river meeting the Bay of Bengal. हमने अरेबियन सी के जितने भी रिवर्स उसके बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे जो बे ऑफ बंगाल में पानी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी।
महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो रिवर्स है दिस इज ईस्टर्न साइड, ये कहाँ की तरफ के है, ये ईस्टर्न साइड, और जो कावेरी है ये सॉदर्न साइड का है। स्टूडेंट्स ये याद रखिए, महानदी basin occupies northeast part of peninsula. Godavari, Krishna and Kaveri originate in a eastern parts slope of the Western Ghats. River Godavari is the second largest river system in India in terms of the catchment area. Students ये याद रखिए, might भी आपको fill in the blank से पूछा जा सकता है। River गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा इंडिया का, दैट इज गोदावरी। ये दक्षिण गंगा के तरफ पड़ता है, ये दक्षिण साइड इसका डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड रिवर बेसिन, लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तंगभद्रा। जो रिवर कृष्णा है उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, भीमा एंड तंगभद्रा है। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो कावेरी रिवर है वो कहां से फ्लो होता है इंडिया के स्टेट में, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। It is one of the most major river of peninsula. It is a river that has been harnessed for irrigation since for a long time. Harness का मतलब होता है this is natural reservoir है, ये यहाँ का जो पानी है वो किसके लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। The Chola king constructed a dam on the river कावेरी इन द सेकेंड सेंचुरी एडी। एडी का मतलब होता है स्टूडेंट एनो डोमिनी नियर तिरुचुक्पल्ली एंड स्टार्टेड इरिगेशन इन द डेल्टिक रीजन। टिल टुडे द डैम एंड इट्स कैनल्स आर ऑपरेशनल। ये जो यहाँ का पानी किसके लिए यूज होता था, इरिगेशन एग्रीकल्चर में यूज हुआ ये जो डैम का पानी है। आई होप टिल नाउ इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक सजेशन है, मैं जब यहाँ पे रीड कर रहा हूँ या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो आप टेक्सचुअल में जो मैप है वो देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे रीड करना और वो वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत डिफरेंस हो जाता है। सो इट्स बेटर यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ तो आप सामने टेक्स्ट बुक में रखिए मैप, तो आपको इजीली लोकेटेबल होगा कि क्या एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, इसका कौन सा डायरेक्शन है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप कॉमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।